लाइव ट्रेडिंग चैलेंज 10,000 से लेकर 10 लाख तक सफ़र में आज है आप हमारा डे 5। वेलकम टू ब्राइट स्टेक। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने कौन से ट्रेड लिए, किस प्राइस पे लिए और किस प्राइस पे सेल किए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी थी। एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा ट्रेड क्या था। देखो दोस्तों, जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, डिस्कस करने का मेन मकसद हमारा यही है ताकि आप यहाँ से कुछ लर्न कर सको, ठीक है। इसीलिए हम अपना ट्रेड जो है ना पूरी तरह से सामने लेके आ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि आप एवरीथिंग देखो, समझो इसको, क्योंकि बिना समझे आप कोई भी चीज़ गेन नहीं कर सकते हो। ट्रेड दिखाने का मतलब ये होता है कि स्ट्रेटजी को आप भी फॉलो करो। इन फ्यूचर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप भी ट्रेड करके बढ़िया पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो देख लेते हैं अपना आज का ट्रेड। ये हमारा आज का ट्रेड है। 2 ट्रेड हमने लिया था, सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ऑलरेडी। आज का टोटल प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, ये 2445 रुपये आज का टोटल प्रॉफिट है हमारा। सबसे जो पहला कॉल है वो हमने लिया था ये निफ्टी का, ठीक है। निफ्टी का कॉल लिया था हमने आज, इसमें हमको 1600 रुपये का प्रॉफिट हो गया था ऑलरेडी। मॉर्निंग आवर में ही कॉल लिया था हमने। फिर उसके बाद हमने दूसरा कॉल लिया था अपना फिन निफ्टी का, इसमें हमें 800 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल 800 का प्रॉफिट आपको ये दिख रहा होगा, 840 रुपये का। ठीक, तो ये 2 कॉल हमने लिए थे। अब इन दोनों कॉल को हम एक-एक करके चेक कर लेते हैं कि किस प्राइस पे हमारा बाई था, किस प्राइस पे सेल था। फिर हम आगे चार्ट को देखेंगे, क्योंकि बिना चार्ट को देखे हम ये समझ नहीं पाएँगे कि आखिर हमने उस प्राइस पे बाई किया तो क्यों बाई किया और फिर हमने सेल किया तो क्यों सेल किया, ठीक है। तो हम बड़े चार्ट को एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट चार्ट को ही देख लेते हैं, फर्स्ट ट्रेड को, जिसमें हमने पहला ट्रेड किया है, ठीक है, जिसमें 1600 का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। सॉरी, चार्ट को ओपन करने से पहले आपको तो ये तो आना पड़ेगा ना कि बाइंग और सेलिंग प्राइस क्या था हमारा। तो यहाँ बाइंग और सेलिंग प्राइस देख सकते हो, ये हमारा बाइंग प्राइस है, ठीक है। क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी भी आप इजीली देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो 100 क्वांटिटी इसमें हमने बाई किया था, टोटल 100 क्वांटिटी। और फिर एवरेज प्राइस 64 रुपीज़ का था। 6400 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट किया था। टोटल वहाँ से गेन जो हमें हुआ है वो 8000 रुपये का हुआ है, ठीक है। तो सॉरी, गेन नहीं कह सकते इसको, जो हमारा टोटल कैपिटल बना वो 8000 का कैपिटल बना, ठीक। हमने इसको सेल किया है 80 रुपये पे। तो टोटल गेन यहाँ पे आप देख सकते हो 1605 रुपये का, यहाँ पे आपको टोटल गेन दिख रहा है। तो ये हमारा पहला ट्रेड था। पहला ट्रेड मैंने जस्ट मतलब मार्केट ओपन होने के साथ ही ले लिया था, ठीक है। तो अभी हम इसका चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तो फिर क्या आप समझ सकते हो। आते हैं अपने चार्ट पे। ये नहीं, थोड़ा सा मेरे को बहुत इशू लग रहा है, बार बार इसको काट के हटाओ, फिर ट्रेड पे आओ। ओके, आज हम अपने ट्रेड पे आ गए हैं। आज कौन सा दिन, ये रहा 29 का। मॉर्निंग आवर का ट्रेड था। मॉर्निंग आवर में हमने करीब करीब में, बाई प्राइस कितने का था एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, भूल गया मैं। 64 रुपये का। तो 9 9 बज के 25 64, ये लगता है हाँ इसी प्राइस पर ये था। अब देखो क्या हुआ था कि मार्केट जैसे ओपन हुआ ना, तो वो गिर के ओपन हुआ था, ठीक। बट उसके बाद से मार्केट तेज़ी से बढ़ना चालू हो गया था। यहाँ पे आप इस लेवल पे देख सकते हो, यहाँ मार्केट बढ़ना चालू हो चुका था, ऊपर की ओर बढ़ रहा था। फिर इसने एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब जब वो ग्रीन कैंडल बना ना, तो उसके बाद वाला जो ये वाला कैंडल बना, वो इसके जस्ट क्लोज के ऊपर हुआ। तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके नीचे ये ऊपर नहीं हुआ है, इसके ऊपर हुआ है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे बायर्स जो है ना वो हेवी हो रहे हैं, इसको नहीं गिरने देंगे। तो मैंने इस प्राइस पे ही तुरंत वहीं पे इसी प्राइस पे ही बाई लगा दिया अपना। तो 63 के आसपास में यहाँ पे मेरा बाई लग गया था, ठीक है। उसके बाद से जैसे ही प्राइस ये 80 का टच किया ना, तो मुझे लगा कि अब मुझे सेल करना चाहिए। रीज़न ये था सेल करने का, क्योंकि जो इसके बाद का जो नेक्स्ट कैंडल बना ना, वो नेक्स्ट कैंडल उसके क्लोज के नीचे ओपन हुआ, ठीक है। तो जब नीचे ओपन होता है ना, तो आप ये माइंड में लगा सकते हो कि यहाँ से अब जो सेलर है वो हेवी हो जाएंगे और बायर थोड़े से कमज़ोर पड़ सकते हैं, ठीक है। और हुआ ऐसा ही, इसके बाद प्राइस गिरना चालू हो चुका। तो फिर जाके मैंने इस लेवल पे 80 के आसपास में मैंने इसको सेल करके यहाँ पे मैं इस प्राइस पे एग्जिट हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो फिर उसके बाद मार्केट गिरा थोड़ा सा और 60 रुपये के आसपास फिर से आया मार्केट। तो इस प्राइस पे अगर मैं चाहता तो दोबारा बाई कर सकता था, बट मैंने दोबारा बाई नहीं किया इसको। और उसके बाद से फिर से ये रिबाउंड करके करीब करीब में 111 के आसपास में गया था। तो इस टाइम तो काफ़ी लंबा जो है ना जंप दिखा इसमें। तो चाहते तो इसमें भी हम बाई कर सकते, बट मैंने किया नहीं। तो ये आज का टोटल आपने देख लिया चार्ट, स्ट्रेटजी भी देख लिया कि स्ट्रेटजी क्या थी। मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि कल भी वीडियो बहुत बड़ा बन गया था। ज़्यादा बड़ा बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, आपको जो बताना है मैं वही बता रहा हूँ, ताकि आपको क्लियर पिक्चर समझ में आए।
तो मेन मकसद ये है ना कि आप जब भी ट्रेड कर रहे हो तो उसमें कैंडल का बहुत ही वो योगदान होता है। बिना कैंडल को समझे आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। कि आपको कैंडल का, हर एक कैंडल का ना बिहेवियर समझ में आना चाहिए। अब जैसे कि हमने जो आज मॉर्निंग में ट्रेड लिया, उसका आपको ईज़िली बिहेवियर यहाँ पे दिख रहा होगा। बिहेवियर क्या है यहाँ पे? ये बिहेवियर क्या बता रहा है कि सेलर पहले हेवी हुए, उसके बाद बायर हेवी हो गए। बायर जब हेवी हो जाते हैं तो प्राइस को थोड़ी देर के लिए मूव तो करते ही करते हैं। तो हमें इसी लेवल के आसपास में बाई करना होता है। हमने इस लेवल में बाई किया, थोड़ा सा प्राइस अप गया, वहाँ से सेल करके हम अपना प्रॉफिट निकाल लिए। फिर उसके बाद सेलर हेवी हो गए, फिर मार्केट गिर गया। तो ये मार्केट में चलता रहता है, कभी बायर हेवी होते हैं, कभी सेलर हेवी होते हैं। आपको बस अपॉर्चुनिटी तराशने होते हैं कि कब बायर हेवी हो रहा है, कब सेलर हेवी हो रहा है। जिस टाइम पे जो हेवी है उसके अकॉर्डिंग आप कॉल लेके वहाँ से प्रॉफिट गेन कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा पहला कॉल। अब आते हैं अपने दूसरे कॉल पे। दूसरा कॉल हमारा फिन निफ्टी का था। फिन निफ्टी का आप देख सकते हो 20,300 का कॉल हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ये 20,300 का कॉल देख सकते हो यहाँ पे। इसमें भी हमने टोटल जो क्वांटिटी लिया है वो 40 क्वांटिटी लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो 40 क्वांटिटी है। एवरेज प्राइस देख सकते हो 169 रुपये का एवरेज प्राइस था। 7,000 का हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट था, 7,100 का। वहाँ से टोटल हमारा जो कैपिटल अप्रिसिएट होकर आया वो 8,000 का आया। यानी कि हमने इसको 200 पे सेल किया, 840 रुपये का प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये टोटल जो है आज का ट्रेड था। तो सेकंड ट्रेड, तो सेकंड ट्रेड के भी हम चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट को यहाँ से मैं ओपन कर सकता हूँ क्या? हाँ, हो जाएगा। ओपन हो चुका है चार्ट। थोड़ा सा मैं इसको अगर बड़ा कर दूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर पिक्चर समझ में आ सकता है शायद। यहाँ इतना तो आ ही गया। तो हमें तो करना क्या था ना, ये 29 वाले पे ही डेट पे देखना है ना। थोड़ा सा इसको जूम और कर लेते हैं। नहीं, जूम करने पे आपको दिखेगा नहीं, चार्ट फट जा रहा होगा। कोई नहीं, इसको छोटे में ही देखते हैं हम। ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कतें आ जाएगी। चार्ट जो है वो सही से बैठेगा नहीं। ठीक, ये हम आ गए। हम्म। हमने इसको लिया था शायद मॉर्निंग आवर में, इसी लेवल पे लिया था। 193, 196, 287। यस, इस लेवल पे लिया था मैंने। देखो क्या हुआ कि मॉर्निंग आवर में ये प्राइस थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर सेलर हेवी हुए तो इसको प्राइस को यहाँ पे गिरा दिए। ये यहाँ पे देख सकते हो इस लेवल पे प्राइस जो है यहाँ पे गिर के आया। अब जब प्राइस यहाँ पे गिर के आया ना, तो ये जो नेक्स्ट कैंडल बना इसके क्लोज के ऊपर बना। ठीक है, तो जब नेक्स्ट कैंडल जो हमारा बन रहा है वो क्लोज के अगर ऊपर होता है ओपन, ठीक, ये हमारा क्लोज है यहाँ पे, ये ओपन प्राइस था, ये क्लोज प्राइस है। क्लोज के ऊपर ऊपर ओपन हुआ और प्लस में ये ऊपर ही गया, नीचे की ओर नहीं गया, तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बाइंग सिग्नल आ रहा था। तो मैंने इसी पे बाई सिग्नल लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ के आसपास में मैंने लगाया बाई सिग्नल। और उसके बाद जैसे ही ये 200 के आसपास टच किया ना, नेक्स्ट कैंडल पे ही मैंने इसको यहाँ पे सेल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पे ही सेल कर दिया मैंने। इस लेवल तक मैं नहीं गया, ये मेरी गलती थी आज की। आज मैंने मेरे ट्रेड से आप देख सकते हो ये मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप यहाँ पे अगर मैं जूम करके दिखाऊँ आपको, तो जूम करके देखो आप यहाँ पे इस लेवल पे, जब ये लेवल ऊपर की ओर जा रहा है तो इस लेवल पे कोई सेल करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्राइस तो ऑलरेडी अपवर्ड में था। फिर सेल करने का क्या यहाँ पे क्या मकसद बनता है? कोई मकसद नहीं बनता है। बट मैंने सेल कर दिया, पता नहीं मुझे क्या समझ में आ रहा था क्या नहीं, बट मैंने इसको यहाँ पे सेल कर दिया। मुझे लगा कि प्राइस शायद गिर सकता है, मार्केट अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा चल रहा था। और मैंने ऑलरेडी एक्चुअली क्या था कि प्राइस अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रहा था। ठीक है, तो मैंने कर दिया क्या कि मैंने एक फिक्स प्राइस पे ना एग्जिट करने का लगा दिया था। ठीक है, फिर मैंने प्राइस के मूव को देखा नहीं कि प्राइस मूव कर रहा है, वो ऑटोमेटिक सेल हो गया। जब ऑटोमेटिक सेल होकर मेरे को मैसेज आया तो मैंने चेक किया, अरे यार वो तो बहुत आगे भाग चुका है। और लिटरली में ऐसा ही हुआ कि प्राइस, मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं हार्डली हार्ड 10 मिनट के आसपास में, 10 मिनट में ही प्राइस जो है वो, ये देख लो 250 के आसपास चला गया। तो सोचो कि मैंने 200 पे सेल कर दिया और 250 पे गया। तो अगर मैं 50 के आसपास भी अगर सेल करता तो यहाँ से भी मुझे 2,000 के आसपास में प्रॉफिट निकल सकता था। तो आज का हमारा जो टोटल प्रॉफिट होता ना वो 4,000 के आसपास में होता। बट मेरी एक गलती की वजह से प्रॉफिट थोड़ा सा हमारा छोटा हुआ। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। मेरे ट्रेड से यही आपको सीखने की मिलेगा डेली बेसिस पे कि मैंने कौन सी गलती की, कौन सी नहीं। भले ही प्रॉफिट हुआ है मुझे आज, बट ये मेरी गलती थी। इससे आपको सीखना चाहिए कि जब भी प्राइस जो है अपवर्ड मूव में कर रहा है तो आपको हड़बड़ा के उसको सेल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जो देखो ये कैंडल छोटा बना था तो मुझे लगा कि अब यहाँ से प्राइस गिर सकता है, मैंने वेट नहीं किया और यहाँ पे सेल करके मैं निकल गया।
ठीक है, क्योंकि मैं लॉस नहीं देखना चाहता था, क्योंकि एक में मुझे प्रॉफिट हो चुका था, फिर मैं दूसरे में रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसकी वजह से मैंने ऑलरेडी सेल का सिग्नल लगा दिया था और वो सेल हो गया। तो ये एक गलती है, इसको आपको ध्यान में रखना है और अपने ट्रेड में नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये टोटल मेरा ट्रेड था आज का। दो ट्रेड से हमने टोटल जो प्रॉफिट गेन किया वो आप यहाँ पे देख सकते हो। 1600, 101 में 1605, दूसरे में 840 रुपये के आसपास में, जिससे हमारा जो टोटल आज का प्रॉफिट हो जाता है वो है 2445 रुपया। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। तो अगर हम 3 दिन 4 दिन के कैलकुलेट करें, सबसे पहला दिन हमारा 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर हमें 500 का प्रॉफिट हुआ था, फिर हमें 900 का प्रॉफिट हुआ, और आज हमें 2400 का टोटल प्रॉफिट हुआ। तो टोटल आप कैलकुलेट कर सकते हो कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप ये इस पे 1900 रुपये हमारा टोटल हो गया, और ये हमारा 2400 हो गया। इसको ज़ीरो ज़ीरो कर दोगे, यहाँ पे आपको ये 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, 4300। 4300 का हमारा प्रॉफिट टोटल जो है वो हो चुका है पिछले 4 दिन में, ठीक है, 4 दिन का ट्रेड में। तो अभी हमारा जो है ये आप देख सकते हो, ट्रेडिंग टोटल पूरी तरह से बढ़िया चल रहा है अभी फ़िलहाल तो। लेकिन थोड़ा सा इसे और भी हमें पुश करना है। देखो, कल मैंने बोला था कि मुझे 2000 के ऊपर में प्रॉफिट चाहिए, आज हमें 2000 का प्रॉफिट ऊपर आया है, तो बढ़िया है। क्योंकि जो हमारा टारगेट है ना, वो टारगेट तो आपको पता ही है, हमें जाना है 10 लाख के आसपास में। तो 10 लाख का जो टारगेट हिट करना है, उसके लिए प्रॉफिट थोड़े बड़े-बड़े चाहिए, जो अभी तक हमें एक भी मिले नहीं हैं। अगर एक भी बड़े-बड़े प्रॉफिट मिलेंगे, तो हमारी जो कैपिटल है, वो कैपिटल बड़ी हो जाएगी। जब हमारा कैपिटल बड़ा हो जाता है, तो प्रॉफिट जो है ना, वो बड़े भी हो जाते हैं। तो उस हिसाब से लॉस भी होते हैं बड़े, बट प्रॉफिट थोड़े से बड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा-सा फ़ायदा मिल सकता है। तो चलिए, देखते हैं, ट्रेड करते हैं, ऐसे ही मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं कल, और देखते हैं कल कुछ ट्रेड मिलता है तो ट्रेड करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है तो भगवान जाने। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले और भी अच्छे वीडियो लाने के लिए, और भी वर्क अच्छे से करने के लिए, ताकि आप भी लर्न कर सको और हम भी ग्रो कर सकें। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।